दोस्तों, अगर आपने डोंट लुक अवे का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको ठीक से समझ में नहीं आएगी। पार्ट 1 की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है और ऊपर आई बटन से भी आप पार्ट 1 में जा सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करना ना भूलें। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि एक डरावना आदमी हीना और जय के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है। वो डरावना आदमी हीना और जय को मारने वाला होता है कि तभी उनके पापा आकर उन्हें बचा लेते हैं। हीना जिद करके अपने पापा से पूछती है कि आखिर यह डरावना आदमी है कौन, कि तभी उनके घर की डोरबेल बजती है। और अब देखते हैं आगे की स्टोरी। शायद तुम्हारी मॉम आ गई है। मॉम आ गई है, मैं दरवाजा खोल के आता हूँ। ऐसा कहकर जय दरवाजा खोलने चला जाता है। हीना और हीना के पापा बात कर रहे थे कि तभी उसके पापा को फोन आता है। हीना की मॉम का फोन देखकर हीना के पापा बहुत घबरा जाते हैं और फोन रिसीव करते हैं। हेलो हेलो राकेश, सॉरी, मुझे आने में और लेट होगा। लेट होगा मीन्स तुम अभी तक घर नहीं पहुंची? वो डोरबेल तुमने नहीं बजाई? डोरबेल नहीं बजाई मतलब ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है राकेश। यहाँ हाईवे पर हमारी कार में कुछ खराबी आ गई है और ड्राइवर गया है मैकेनिक को लेने। जैसे ही कार ठीक होती है हम यहाँ से निकल जाएंगे। ओह नो, तो दरवाजे पर कौन है? कहीं वो नहीं। राकेश, क्या हुआ है वहां? राकेश, राकेश। उनके पापा फोन रखकर जय को बचाने के लिए दौड़ते हैं। जय, क्या हुआ होगा वहां? ड्राइवर, जल्दी करो। जय, दरवाजा मत खोलना। जय। और पापा के पीछे पीछे हीना भी जय को बचाने के लिए दौड़ती है। इधर जय दरवाजा खोलता है लेकिन दरवाजे पर कोई नहीं होता। उसे लगता है कि शायद मॉम उन्हें सरप्राइज दे रही होंगी, इसलिए वो बाहर जाके देखता है। लेकिन गार्डन में भी कोई नहीं था। तभी उसे गंदी बदबू आने लगती है और साथ में अजीब अजीब आवाजें भी सुनाई देने लगती है। इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है, ये देखने के लिए वो घर के पीछे की ओर जाता है। तो वहां थोड़ी दूर उसे एक आदमी नीचे बैठा दिखाई देता है। वो आदमी नीचे बैठकर कुछ खा रहा था, लेकिन जय को उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि वो आदमी जय की तरफ पीठ करके बैठा था। उधर हीना और उसके पापा जय को ढूंढकर परेशान हो गए थे। उन्हें डर लग रहा था कि जय के साथ कुछ अनहोनी ना हुई हो। जय डरते डरते उस आदमी के करीब जाने लगा। वहां पहुंचकर उसने जो देखा, उसे देखकर उसके तो होश ही उड़ गए। वो डरावना आदमी उसके घर के डॉगी को बड़ी ही बेरहमी से खा रहा था। जय ये देखकर काफी डर गया और वहां से भागने लगा। डैड, हीना। जय का आवाज सुनकर हीना और डैड जय को ढूंढने लगे और फिर उन्हें जय दिखाई देता है। लेकिन वो डरावना आदमी जय के ठीक पीछे था। जय, डैड। वो डरावना आदमी जय को मारने वाला होता है
कि तभी जय के पापा फिर से जीसस का साइन दिखाकर उसे भगा देते हैं। लेकिन जाते जाते वो डरावना आदमी कहता है, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा और जैसे तुमने मेरे बच्चों को मारा था ठीक वैसे ही मैं भी तुम्हारे बच्चों को मार दूंगा। वो तीनों डरते हुए घर के अंदर चले जाते हैं और घर का दरवाजा अंदर से बंद कर देते हैं। डैड, ये डरावना आदमी कौन था और ये सब वो क्या कह रहा था? और वो ऐसा क्यों कह रहा था कि आपने उसके बच्चों को मारा है? बोलिए डैड, ऐसा क्या हुआ था? ये बात तब की है जब तुम्हारा जन्म हुआ था। हीना तब 3 साल की थी। मैं और तुम्हारी मॉम बहुत खुश थे क्योंकि तुमने हमारा परिवार पूरा कर दिया था। एक दिन मैं तुम सबको घुमाने बाहर ले गया था। वापस लौटते वक्त काफी देर हो गई थी। उस दिन मौसम काफी खराब था और तेज बारिश भी चालू हो गई थी। आगे का ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि बारिश काफी तेज थी। बारिश इतनी तेज थी कि हम लोगों ने किसी होटल में नाइट स्टे करने का प्लान भी बना लिया था। क्योंकि तुम दोनों छोटे थे इसलिए उस तूफानी बारिश में हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। लेकिन दूर दूर तक कोई होटल या घर दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ डरावना काला अंधेरा था और तेज हवाएं चल रही थी। उसी वक्त आगे से एक ट्रक आ रहा था। ट्रक की हेडलाइट और तेज बारिश की वजह से आगे का दिखाई देना मुश्किल था। वही थोड़ी दूरी पर एक परिवार बारिश की वजह से हाईवे पर फंस गया था। उस परिवार से एक आदमी बाहर छाता लिए लिफ्ट मांग रहा था। ट्रक के हेडलाइट की रोशनी में मुझे आगे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए मैंने तुम लोगों को बचाने के लिए कार को पूरी तरह से टर्न कर लिया। इसी बीच मेरी कार उस आदमी को टक्कर मारते हुए आगे निकल गई। जब मैंने पीछे पलटकर देखा तब उस इंसान के घर वाले बाहर निकलकर उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए मैंने कार को रिवर्स ले लिया ताकि उस इंसान को अपनी कार में हॉस्पिटल ले जा सकूं। लेकिन इसी बीच कार के ब्रेक फेल हो गए और ब्रेक फेल होने की वजह से मेरी कार उस इंसान के परिवार को कुचलते हुए पीछे एक पेड़ से जा टकराई। जब मैंने बाहर निकलकर देखा तो उस इंसान का पूरा परिवार खून से लथपथ रोड पर पड़ा था और वो इंसान अपने परिवार को देखकर रो रहा था। तुमने मेरे परिवार को मारा है, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मैं तो तुम्हें बचाने आ रहा था लेकिन ब्रेक फेल होने की वजह से ये दर्दनाक घटना घटी। नहीं, तुमने मेरे सामने मेरे दोनों बच्चों को बड़ी बेरहमी से अपनी कार के नीचे कुचल दिया है। ठीक ऐसे ही मैं भी तुम्हारे दोनों बच्चों को मार दूंगा। और फिर उस इंसान ने भी दम तोड़ दिया। इसलिए उसका भूत तुम दोनों को मारना चाहता है ताकि अपने बच्चों की मौत का बदला पूरा कर सके। बच्चों, मुझे माफ कर दो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम दोनों को कैसे बचाऊं।
लेकिन मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। मेरी गलती की सजा मैं तुम्हें नहीं भुगतने दूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का थर्ड पार्ट चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।